Yes, we are live now. Hello friends, this is Vishwas. Welcome to Oxford classes. Now we all are discussing about noun with preposition. We call that phrasal verbs. What types of phrasal verbs? That phrasal verbs take always takes noun and प्रीपोजिशन है कि नहीं। तो वो प्रीपोजिशन या वो फ्रेजल वर्ब्स जो अपने साथ नाउन लेकर के और प्रीपोजिशन लेकर के एक फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन या यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब्स वी आर डिस्कसिंग हियर, है कि नहीं दोस्तों। नाउ लेट्स बिगिन इट्स विदाउट डिले एट अ मोमेंट, है कि ना दोस्तों। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड प्राइड। प्राइड दैट इज अ नाउन एंड that is a noun takes fixed preposition in, takes fixed preposition in। तो pride in ये होता है जैसे कहते हैं ना कि प्राउड मूवमेंट होता है, जो एक गर्व का मूवमेंट होता है, दैट इज अ गर्व, है ना दोस्तों। मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। प्रॉफिट टू, प्रॉफिट हमेशा अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन में टू लेता है, प्रॉफिट टू, है ना दोस्तों। तो प्रॉफिट टू क्या होता है, तो प्रॉफिट जानते हैं दोस्तों, लाभ होता है, लाभ होता है। प्रॉफिट टू ये फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, ये होता है अपने साथ, है ना। प्रॉफिट टू किसी के लिए लाभ होता है। क्वेस्ट फॉर, क्वेस्ट फॉर बहुत अच्छा वर्ड है, ये बार बार पूछा गया है। जरा क्वेस्ट की मीनिंग बता दिए दोस्तों। क्वेस्ट फॉर है कि नहीं, क्वेस्ट फॉर है ना, बार बार पूछा गया दोस्तों। ये होता है वैसे किसी चीज की तीव्र इच्छा करना, लेकिन किसी चीज को खोजने की, ध्यान रखना, टू सर्च समथिंग, ये खोज करना, है ना दोस्तों। क्वेस्ट फॉर तड़प होती है किसी चीज को खोजने की, क्वेस्ट फॉर होता है, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है रिकम्पेंस फॉर। अच्छा वर्ड है, ये सारे वर्ड पूछे गए दोस्तों। आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, ये सेशन बहुत ही बेहतरीन और उम्दा चल रहा है और सारे बच्चे बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोग भी बिल्कुल जुड़ जाइए सेशन से और इसको लाइक पहले करिए, शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि मैं पहले आपको ये बताने सिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर लास्ट में इन्हीं से क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत बेहतरीन सेशन हो रहा है और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, यहीं पर आप सीखिए और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए इन्हीं पर आधारित। तो कैसे दोस्तों गलत होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो ये आपका एक और जानकारी दे दें, ये इसका सातवां भाग है दोस्तों, है कि नहीं। ये सेवन इस पार्ट है इसका, है ना। बाकी के सारे पार्ट डिस्कस किए गए हैं, ये लास्ट पार्ट है, आप लोग जा करके एक बार देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिकॉम्पेंस फॉर। रिकॉम्पेंस क्या है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, रिकॉम्पेंस क्या है, बताएं जरा। रिकॉम्पेंस फॉर, है ना, ये होता है कंपेंसेट होता है, क्षतिपूर्ति करना, है ना दोस्तों। ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है, क्षतिपूर्ति। अच्छा क्षतिपूर्ति क्या है, जैसे किसी का नुकसान हो गया हो, है ना, उसकी भरपाई करना, हर्जाना देना, दैट इज अ कॉम्पेंसेट। रिगॉर्ड फॉर बहुत अच्छा है, रिगॉर्ड फॉर, है ना दोस्तों। बताइए जरा रिगॉर्ड क्या होता है। रिगॉर्ड फॉर, रिगॉर्ड कई बार ये पूछा गया है, ये होता है आदर सम्मान होता है, रिगॉर्ड फॉर ये आदर होता है, सम्मान होता है, रिगॉर्ड फॉर। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पाइट फ्रॉम लेता है, रिस्पाइट फ्रॉम नॉट डिस्पाइट, रिस्पाइट फ्रॉम ये होता है राहत पहुंचाना, है कि नहीं, राहत। रिस्पाइट क्या होता है दोस्तों, राहत होता है। रूम फॉर, रूम फॉर गुंजाइश, गुंजाइश यानी कि थोड़ी सी ठीक है बैठने की जगह, गुंजाइश जहाँ बहुत लोग जगह नहीं हो वहाँ थोड़ा सा रूम चाहिए, है कि नहीं, ये गुंजाइश कहते हैं, गुंजाइश होना, है ना, गुंजाइश होना। रूम फॉर गुंजाइश तो आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, है कि नहीं। रूम फॉर गुंजाइश समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जरा बताइए आप लोग, बताइए गुंजाइश, है कि नहीं। चलिए सेवर ऑफ अच्छा वर्ड है, ये सेवर अच्छा वर्ड है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। सेवर ऑफ बताइए जरा, सेवर ऑफ अच्छा वर्ड है। सेवर ऑफ होता है दोस्तों आभास, क्या होता है ये, आभास। और आभास कैसा, किसी बुरे चीज का आभास, किसी बुरे चीज का, किसी बुरी चीज का आभास होना, आभास, ठीक है। सेवर ऑफ। स्लेव टू, स्लेव टू होता है गुलाम, स्लेव टू क्या होता है दोस्तों, गुलाम होता है, स्लेव टू गुलाम होता है। सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सब्जेक्ट टू, ये भी होता है गुलाम ही, लेकिन अधीनता, किसी के अधीन होना, गुलाम भी वही होता है दोस्तों, स्लेव टू वही किसी गुलाम होता है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर गुलाम क्या है, गुलाम जैसे किसी, गुलाम क्या होता है, जैसे किसी चीज के प्रति गुलाम हो जाना। अब किसी चीज के प्रति गुलाम हो जाना, किसी चीज के प्रति, किसी चीज के प्रति। और सब्जेक्ट टू क्या होता है, ध्यान रखना बहुत अच्छे वर्ड है।
स्लेव टू ये गुलाम किसी चीज का, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए हमें किसी चीज की आदत लग गई है ना, तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं, है ना, उसके अधीन हो जाते हैं, हमें वो करना ही करना है। तो ये किसी चीज के प्रति, समझ में आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों? गुलाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी चीज का गुलाम बन जाना, ये ठीक हो गया। जैसे इस समय मोबाइल फोन की बात करें दोस्तों, तो हम मोबाइल फोन के बिना रह नहीं पा रहे, हम उसके कहीं ना कहीं क्या हो गए, गुलाम हो गए। चलिए बात करें सब्जेक्ट टू, ये गुलाम ये भी होता है, लेकिन ये गुलाम कैसा होता है, ये किसी के अधिकार के अधीन हो जाना। अच्छे वर्ड है, इनको नोट कर लीजिए, किसी के अधिकार के अधीन होना। अधिकार के अधीन होना यानी कि उसके अधिकारों को मानना, उसके अधिकारों के अधीन हो जाना, है ना, वो गुलामी होना। जैसे आपको देखा गया बाहुबली में, बाहुबली 2 में लोग उस के अधीन थे, है कि नहीं, तो वही ये गुलामी है दोस्तों। ये सब्जेक्ट टू। टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर अच्छा वर्ड है, टेस्ट फॉर जरा बताइए। टेस्ट फॉर ये होता है, ध्यान रखना, ये टेस्ट फॉर होती है, ये पसंद है, पसंद किसी चीज का, किसी चीज का, टेस्ट फॉर पसंद किसी चीज का, है ना दोस्तों, टेस्ट फॉर पसंद किसी चीज का, है ना। अब हम लोग यहाँ पर इन बातों को डिस्कस कर लिए, इनमें से कुछ वर्ड हमने यहाँ पर भी लिखी, क्योंकि दोस्तों ये नाउन विथ प्रीपोजिशन यानी नाउन के साथ लगे हुए प्रीपोजिशन का ये लास्ट सेशन है। और हालांकि अभी जब हम लोग आगे डिस्कस जो नया पार्ट लेकर के आएंगे उसमें आपको एडजेक्टिव विथ प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब ये टेस्ट ऑफ क्या है, अच्छा टेस्ट फॉर क्या है, पसंद किसी चीज की, पसंद कपड़े पसंद करना, कोई वस्तु पसंद करना, है कि नहीं। टेस्ट फॉर समथिंग किसी चीज का। टेस्ट ऑफ ये स्वाद होता है, क्या होता है दोस्तों, ये स्वाद होता है। आप लोग जानते हैं टेस्ट लेना स्वादिष्ट होते हैं, है कि नहीं। टेम्पटेशन टू होता है, टेम्पटेशन टू, टेम्पटेशन टू ये क्या होता है, टेम्पटेशन होता है लालच, ग्रेडी, लालच होता है, ध्यान रखना, टेम्पटेशन लालच होता है। टेस्टिमनी टू, टेस्टिमनी क्या होता है, बहुत लोग आपको टेस्टिमनी करते हैं, बताइए जरा। टेस्टिमनी टू सबूत, है कि नहीं, टेस्टिमनी टू ये सबूत होता है किसी चीज का, किसी चीज का। टेस्टिमनी टू सबूत किसी चीज का, अरे सबूत जानते हैं, विटनेस साक्षी होता है दोस्तों। ट्रेस पास अगेंस्ट, ट्रेस पासर से बना है, बताइए ट्रेस पास क्या होता है, ट्रेस पास, ट्रेस पासर जानते हैं, एक तो पासर्स होते हैं राहगीर, ट्रेस पास जो नियम का उल्लंघन करना, ये होता है ट्रेस पास, उल्लंघन करना, नियम का उल्लंघन, उल्लंघन ये नियम का उल्लंघन करना। वांट ऑफ, लैक ऑफ ये कमी होता है दोस्तों, कमी। सारे वर्ड को नोट कर लीजिएगा, अभी लास्ट में हम आपसे पूछने वाले हैं। जील फॉर ये उत्साह होता है, जील फॉर उत्साह, जील फॉर उत्साह, सारे वर्ड नोट करिए आप लोग। जील फॉर उत्साह, है कि नहीं, कैसा उत्साह, किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य के प्रति, कार्य के प्रति ये उत्साह होता है। सारे वर्ड नोट करिए आप लोग, नोट करिए, फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ लास्ट तक बने रहेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यस सभी बच्चे, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस सेशन, है ना, यू ऑल आर रेडी टू गिव द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन, सम फिक्स प्रीपोजिशन। तो लेट अस नाउ स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आर यू गेटिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों। चलिए एक एक करके आंसर करिएगा। प्राइड अपने साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, प्राइड अपने साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, बताते चलिए कमेंट बॉक्स में, हर एक बच्चा करता चलेगा। जो बच्चा नया होगा वो बिल्कुल अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले दोस्तों, है ना। चलिए प्राइड हमेशा इन लेता है, प्रॉफिट क्या लेता है, ऑफ लेता है, क्विस्ट क्या लेता है दोस्तों, फॉर लेता है, रिकम्पेंस बताएगा दोस्तों, रिकम्पेंस क्या लेता है अपने साथ, फॉर लेता है, रिगार्ड फॉर लेता है। ये सारे बताए जा चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट करते चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए रिस्पाइट बताइए जरा, रिस्पाइट क्या होता है, रिस्पाइट बताते चले, रिस्पाइट, रिस्पाइट क्या होता है, रिस्पाइट अपने साथ फ्रॉम लेता है, रिस्पाइट बताया गया राहत किसी बुरी चीज से। रूम, रूम क्या होता है, अरे रूम बताया गया, रूम फॉर लेता है दोस्तों। नेक्स्ट सेवर ऑफ बताया गया, है ना, स्लेव टू बताया गया, स्लेव टू
और सब्जेक्टेड टू बताएगा स्लेव टू कैसा होता है ना, किसी चीज का गुलाम बन जाना। और क्या सब्जेक्टेड टू किसी के अधिकारों के अधीन हो जाना, है ना। टेस्ट फॉर ये क्या होता है, पसंद, कपड़े पसंद करना, कोई भी वस्तु पसंद करना, समथिंग होता है, टेस्ट फॉर समथिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, टेस्ट, टेस्ट ऑफ लेता है, टेस्ट ऑफ लेता है, ये होता है स्वाद होता है दोस्तों। टेम्पटेशन बताते चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टेम्पटेशन टू लेता है। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी बहुत अच्छा वर्ड है, बताइए जरा। टेस्टिमनी क्या लेता है आपके साथ, टेस्टिमनी टू लेता है, वेरी गुड, टेस्टिमनी टू लेता है। ट्रेसपास, ट्रेसपास बताया मैंने, उल्लंघन करना, किसी चीज के नियम को तोड़ना। अब उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विरोध जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगेंस्ट, ट्रेसपास अगेंस्ट, वांट ऑफ कमी, जील फॉर। बताइए कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो कि सेशन होगा हमारा एडजेक्टिव विथ प्रीपोजिशन, है कि नहीं दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और आपको प्रीपोजिशन की गलती अब नहीं हो पाएगी। जो मैक्सिमम स्टूडेंट की समस्या है दोस्तों कि सर प्रीपोजिशन कैसे समाप्त, कैसे समझा जाए, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले तैयार करिए, फिर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ओके, आज के लिए सेशन बस यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।